तो मैं मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको बेहतर पता है 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली का इनकाद हुआ और इलेक्टेड एक जो है वो असेंबली जो है सामने आई है। उसी सिलसिले में जो हमने पुंछ से जिस नुमाइंदे को जो है चुन कर भेजा था और जो एहसासात जो जज्बात लोगों के जो है उस नुमाइंदे के साथ थे, हमने देखा कि कल असेंबली के अंदर वो भरपूर उन लोगों के जज्बात को जो है उन्होंने बयान किया असेंबली में। और मैं पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि पुंछ की आवाम के लिए 35 रोडें जो सिर्फ 5 दिन की असेंबली में जो है वो सेंशन हुई हैं। और मुबारक है पुंछ के आवाम को जिन्होंने एक ऐसे नुमाइंदे को चुनकर सामने लाया जिन्होंने 5 दिन में पुंछ के 35 जो रोडें हैं वो सेंशन की। और इसके साथ साथ 20 रोड्स ऐसी हैं जो नाबार्ड के अंदर सेंशन होने जा रही हैं। मैं इसके लिए पुंछ के लोगों की तरफ से, पुंछ के नौजवानों की तरफ से ऑनरेबल एमएलए जनाब एजाज जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस का है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ग्रेजुएशन करके बाहर जब जम्मू में जाके अपनी तालीम हासिल करते हैं। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि ऑनरेबल जनाब एजाज अहमद जान साहब कि इसको जो है आने वाले सेशन में जो है शुरू किया जाए ताकि बच्चे जो है वो आर्मी की क्लासेस यहाँ पे ले सकें। इसके साथ साथ आपको पता है कि रोड्स की अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों में जो है बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई हैं। आप स्कैम्स देखें, चाहे वो नीट के स्कैम हो, पीएसए का स्कैम हो, और बहुत सारे स्कैम जो हैं वो हुए हैं। वो तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और तमाम अहदेदारान से गुजारिश करूँगा, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से और बिलखसूस नौजवानों से, कि आपके एक नुमाइंदा जो है आपने यहाँ से चुन के भेजा है वो आपकी बात करेगा। और वो ऐसा नुमाइंदा है, आप रात को 2 बजे भी अगर कॉल करोगे वो गरीब का काम, हर उस शख्स का काम करने के लिए तैयार है। आप जिस वक्त मर्जी कॉल करो। और मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा सब्र रखें। ये नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी जो है बेहतर तरीके से करेगा। और जैसा हमने देखा पिछले 5 दिनों में, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने नुमाइंदे को सपोर्ट करें। और जिस तरह कि आपने देखा होगा पिछले हॉस्पिटल और बाकी तमाम मसले मसाइल थे वो जो है उजागर किए गए। इसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों को जो है आज एक बार फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से वार्न करना चाहता हूँ, जो लोग डेवलपमेंट में जो है अड़चन डालना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में जो है यहाँ जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया है। मैं उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ, हम तमाम नौजवानों को वार्न करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बिलखसूस पुंछ का डेवलपमेंट काम होने चाहिए। और पिछले 10 सालों से ये काम रुके हुए हैं। आप देखें हमारी बदकिस्मती कितनी है कि एक नेशनल हाईवे जो है वो पुंछ के लिए सेंशन होती है, वही जो रजौरी से क्रॉस होती है वो 2 वे में जो है कन्वर्ट होती है। ये तमाम मसले मसाइल हैं। मैं आप तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा तमाम मीडिया हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और वक्तन फ़वक्तन जो है वो पुंछ की डेवलपमेंट का मसला हो, पुंछ के कुछ भी मामलात हों वो आप गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एमएलए पुंछ एजाज अहमद जान साहब का शुक्रगुजार हूँ और पुंछ की तमाम आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने कल असेंबली में पुंछ हवेली जो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको लेके बहुत से मामलात, बहुत से मुद्दे जो है वो उठाए हैं। और ये मेरी गुजारिश है कि पुंछ के जो आवाम है इन्होंने भारी अक्सरियत के साथ में एजाज साहब को असेंबली में भेजा है और एजाज साहब ने अपना काम करके दिखाया। जिस बब्बर शेर को आपने यहाँ से 42,000 वोट दे के असेंबली में भेजा है, वो बब्बर शेर वहाँ आवाज़ उठाता है आपकी। ये आपने कल देख लिया। आपने ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर ने और हिंदुस्तान की आवाम ने भी देखा है। जहाँ तक बात है नौजवानों की बेरोज़गारी की, पिछले 10 साल में बहुत से मामलात पेंडिंग थे, बहुत से स्कैम हुए। वो नीट को लेके देखें आप, जॉब्स को लेके देखें आप, तो वो सारे आपके सामने हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑनरेबल एमएलए एजाज जान साहब को कि उन्होंने असेंबली में कल नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। वो पीडीडी का मामला हो, पीएचई का मामला हो, एग्रीकल्चर का हो, सेरिकल्चर का हो, हेल्थ का हो, जितने भी जो लोग लगे हैं, जो नौजवान लगे हैं टेम्परेरी बेस पे, उनको परमानेंट करने की उन्हें बात की है। वहाँ पे अपना मुतालबा रखा है असेंबली के अंदर, जिसके लिए हमने उनको वहाँ भेजा है। और दूसरी बात यह है कि मेरी चंद गुजारिशात हैं ऑनरेबल एमएलए साहब से कि हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ में सुधार की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात करें, हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी की बात करें, हम जुलास की बात करें, हम साथरा की बात करें, हम साउजिया लोरन की बात करें। हम मेरी आपसे गुजारिश है सर कि
डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। एक तो वो उसका जो है मामला वो हल किया जाए। दूसरा, एजुकेशन के जो आरईटी स्कीम के लिए उन्हें कहा कि हम आरईटी स्कीम को जो है वो दोबारा जो है वो उसको लाई जाए। असेंबली में ये मुद्दा रखा है और मेरी गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कि इस बात का ख्याल रखा जाए और आरईटी स्कीम को जो है वो दोबारा शुरू किया जाए। इसके अलावा मैं तमाम डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 साल आपके बीत गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी जो है वो डिपार्टमेंट जैसे काम किया 10 सालों में आपने किया, कोई पूछने वाला नहीं था आपको। अब गवर्नमेंट जो पब्लिक जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, अब आपको सवाल जवाब होंगे, अब आपको काम करने हैं। जहां आपको ज़रूरत है ऑनरेबल एमएलए साहब की, आप बताएं, वो आपके मामला को हल करेंगे इंशाल्लाह। वो असेंबली में भी उठाएंगे। लेकिन मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान साहिबान से गुजारिश है कि अब आप जो है वो डंके की चोट पे काम कीजिए। कहीं भी रुकावटें आती है, ऑनरेबल एमएलए साहब खड़े हैं आपके साथ में, पूरी हुकूमत खड़ी है आपके साथ में, ऑनरेबल सीएम साहब खड़े हैं आपके साथ में। तो मेरा मुतालबा यही है कि इंशाल्लाह एमएलए साहब आने वाले वक्त में पुंछ की आवाम की बेहतरी के लिए, इनकी अच्छाई के लिए असेंबली में जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि सब आप जानते हो कि अभी हुए कुछ ही दिन हुए जिसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए एजाज जान साहब ने वहाँ पे काफ़ी सारे जो है मुद्दे जो है उठाए हैं, जिसमें हमारी डेवलपमेंट का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है या बाकी सारे इशू है जो काफ़ी देर से जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्योंकि जो पिछला जो दौर पिछले 10 सालों का गुजरा है उसमें लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स जो हैं वो थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए एजाज जान साहब ने वो सब मुद्दे जो है असेंबली में जो है पिछले एक दिन पहले जो उठाए हैं। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जैसे बेरोज़गारी अगर उस पर अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यहाँ के लोग बच्चे जो हैं काफ़ी जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। कोई पोस्टें नहीं निकली, कोई यहाँ की जो उनकी जो नौकरियाँ नहीं उसमें नहीं हुए, बहाल नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे डेवलपमेंट का अगर बात करें तो हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिन पहले एजाज जान साहब ने जब दौरा किया, वहाँ की इंतज़ामिया से बात की, वहाँ की ब्लैक टॉपिंग आज आप जाके देखें, वहाँ पे जो पार्किंग के इशू थे, वहाँ के जो और रोड्स का इशू था, उसको वहाँ पे उन्होंने जब दौरा किया वहाँ की इंतज़ामिया से बात की और काफ़ी सारे जो मसले जो उन्होंने हल किए। और मैं एमएलए साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि वहाँ पे हमें फ़ीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वहाँ पे चाहिए और मेल जो सिक्योरिटी गार्ड है काफ़ी सारे वहाँ पे उनकी जो है वो भी प्रॉब्लम जो है वहाँ आ रही है। वहाँ पे सिक्योरिटी का भी इशू है और उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनकी भी काफ़ी सारी शॉर्टेज है। उनके ऊपर भी जो है नज़र रखी जाए, उनको भी उसके बारे में भी सोचा जाए और वहाँ पे उनको भी लाया जाए आगे। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में जो पिछले काफ़ी देर से जो हमारे जो वहाँ के जो काम करने वाले हैं उनको रेगुलाइज किया जाए और जो वहाँ की जो खामियाँ हैं उनको आगे लाया जाए ताकि और लोगों को भी वहाँ पे काम करने का मौका मिले। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा मिनी सेक्रेटरीट की। अगर मिनी सेक्रेटरीट जो जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम वहाँ जहाँ पे उसका काम छोड़ा गया था, आज की डेट में भी वो काम वहाँ पे अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में जो जहाँ की जो हुकूमत रही है उसने उसके ऊपर कोई भी नज़र नहीं रखी। आज वो उसकी बिल्डिंग की हालत देखो, मुझे लगता है कि उसका काम जो है वापस से वहाँ से जहाँ पे छोड़ा था उसको भी पीछे कर दिया गया, उसको वहाँ से स्टार्ट किया जाए और जो ऑफिस हमारे जो बाहर है वहाँ पे लाए जाए। लोगों की मुश्किलात जो है वहाँ पे ही सारी हल हो, क्योंकि एक ही जगह अगर सारे ऑफिस होंगे और लोग वहाँ पे जाके अपनी जो है सारी बात रख सकते हैं, सारे काम करवा सकते हैं। मैं एमएलए साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी यहाँ के मसले मिसाइल हैं लोगों की पेंडिंग वो आगे लाए जाए ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो, बेरोज़गारी को दूर किया जाए और डेवलपमेंट जो है आगे दिन ब दिन जो है हमें देखने और सुनने को मिले। क्योंकि लोगों ने भारी अक्सरियत में यहाँ पे वोट दे के एमएलए साहब को वहाँ भेजा है और लोगों को एक उन पे यकीन है कि एमएलए साहब एक 42,000 लोगों का एमएलए नहीं है, वो 1.5 लाख आवाम के एमएलए हैं। मुझे यकीन है कि 1.5 लाख आवाम उन पे जो है आज भरोसा कर रही है, क्योंकि लोगों के काफ़ी सारे जो मिसाइल हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है गौर की जाएगी। शुक्रिया।